शुरुआत होने जा रही है पहले ओवर की। धर्मा 11 के टीम ओनर जगदीश भाई, जबकि बिठानी 11 के किशोर भाई, आप दोनों का भी स्वागत है। पहले ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप पर गेंद और मैदान के क्षेत्र में गेंद को खेला जस्टिन ने और एक रन के साथ छोर को परिवर्तित कर दिया। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज पंकज को इस समय स्ट्राइकर एंड पे ला दिया है। पंकज धामेलिया आज काफी आक्रामक बल्लेबाज, आक्रामक ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। ये मुकाबला धर्मा 11 वर्सेस बिठानी 11 के बीच का, और किशोर बिठानी की टीम ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए एक स्लिप रखी गई है, पॉइंट रखा गया है, कवर रखा गया है और अभी भी फील्ड पोजीशन से संतुष्ट नहीं है। फील्ड में तब्दीली हो रही है, तो अब स्लिप, पॉइंट, कवर, 60 एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, जबकि ऑन साइड में 30 यार्ड सर्कल के बाहर तो फील्डर नजर आ रहे हैं, एक मिड विकेट में, डीप मिड विकेट में और दूसरे वाइड स्लॉन्ग ऑन में। बाकी 30 यार्ड सर्कल के अंदर फाइन लेग, स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग। इस बीच गेंदबाज राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार ऑपोजिशन के बाहर की गेंद मोड़ना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद बल्ले प्रकार से नहीं आई, सिंगल के लिए निकले। अच्छा थ्रो आता हुआ यहाँ पे एक रन मिलेगा। एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 2 पे। दोनों बल्लेबाज एक बार छोर को परिवर्तित कर चुके हैं और अब जस्टिन सामना करने के लिए तैयार होते हुए। हल्की हल्की धूप अभी अब यहाँ पे खिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा छांव रहेगा तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि कल बहुत तगड़ी धूप थी, बिल्कुल लोग पसीने से लथपथ थे, लेकिन फिर भी मैच का लुत्फ उठा रहे थे। इस बार ये गेंद खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, स्क्वायर लेग था, बिल्कुल उनके ऊपर से गेंद निकली, जैसे मैंने कहा बार जाती थी 4 रनों के लिए। निशान भाईजान आते हुए रुकना पड़ेगा। जस्टिन अब तैयार है। जस्टिन ऑफिसर के काफी बार की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, गेंदबाजी में थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा बिपिन को। बिपिन है गेंदबाज। इस बीच गेंद को खेला है, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे फील्डर आने की कोशिश करते हुए जस्टिन का विकेट यहाँ पर बिपिन को मिला है। कैच लिया वहां पर फील्डर अजय ने। बिपिन को वहां पर कैच लिया अजय ने। बेहतरीन कैच, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी है। यहाँ पे जस्टिन आउट हो गए हैं और जस्टिन कल से अपने खेल के साथ, अपने बैटिंग के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। पंकज धामेलिया का साथ बीच में ही छोड़कर आना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए। बहुत अच्छे बल्लेबाज, बड़े बल्लेबाज, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैच ये है अगर मगर कुछ चलता नहीं। पंकज धामेलिया इस समय स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं और अभी भी यहां से देखा जाए तो 7 रन बने हैं। 4 गेंदें इस ओवर की गई है। पहले ओवर की टॉस जीता है बिठानी 11 के कैप्टन ने गेंदबाजी करने का फैसला, और उस फैसले को बिल्कुल सफल बनाने की कोशिश करते हुए यहां पर बिपिन फील्ड में तब्दीली होती हुई ऑन साइड से एक फील्डर को ऑफ साइड में और लाया जा रहा है। स्लिप, पॉइंट, कवर, स्लिप पॉइंट और मिड ऑफ। लेकिन इस बार ये गेंद लेग स्टंप की तरफ, ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, वाइड यहां पर गेंद करार दी गई और एक रन दौड़ करके भी पूरा हुआ। तो 1+1 स्कोर इस समय 9 पे जा पहुंचा है। पहला ओवर जारी है। बड़ा नाटकीय ये ओवर रहा है।
सफलता भी मिली है और बाउंड्री भी आई। इस बार थोड़े से फंसे थे मुसीबत में, अंतिम क्षणों में गेंद को कट करने की कोशिश किया। एक रन लेने के साथ इस समय रन संख्या पहुंच चुकी है 10 पे। 5 गेंदें अभी भी हुई है इस ओवर की। काफी समय लगता हुआ इस पहले ओवर में, क्योंकि सफलता भी मिली है, बाउंड्री भी आई है, वाइड भी गई है, तो बहुत कुछ हुआ है इस ओवर में। इस बार अभिषम के बाहर की गेंद से भी कट करना चाहते थे। एक बार बहुत ही खतरे से खेल रहे थे, मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे थे। अंतिम क्षणों में किसी प्रकार से अपने विकेट को कवर किया और डॉट गेंद के रूप में ये ओवर समाप्त हुआ। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 10 पर 1 धर्मा 11 टॉस हार करके बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। पंकज का साथ निभाते रहे इस समय बल्लेबाज कीर्ति। पंकज और कीर्ति की जोड़ी, और पंकज ने तो बहुत कीर्ति कमा रखी है। चाहे इस पंकज की बात करें, पंकज धामेलिया की, क्रिकेट में एक बड़ा नाम, चाहे केवल उनके नाम की मीनिंग की बात करें तो उस पंकज ने भी बहुत कीर्ति कमा रखी है। पंकज का मतलब होता है नीरज, जलज, अंबुज, तोयज, सलेज, जिसे कहा जाता है अरविंद कहा जाता है, यानी कि कमल। और कमल ने बहुत कीर्ति कमाई है। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। और चलिए मैच की बात करते हैं, बाकी बातें यहाँ पे खत्म। और अब इस समय फिर स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज कीर्ति, दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में जयेश रैटम राउंड द विकेट पहले ही सफल करते हैं। आप इस के बाहर चले गए थे, गिर गए, पड़ गए, लेकिन गेंद को खेल दिया। इस समय ये सीधे 4 रनों के लिए निकली है स्क्वायर लेग के बाहर। क्या गजब की बल्लेबाजी। पहले ही मूड बना लिया था कीर्ति ने कि किस प्रकार से इस गेंद को खेलना। ऑफिसर के बाहर चले गए थे और ऑन साइड में खेलने का जो इरादा था उसको अंत समय तक बदला नहीं, उसको छोड़ा नहीं। कहीं भी गेंद जाएगी मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। एक फील्डर देके बिल्कुल अब बाउंड्री पे लगा दिया गया है उसी क्षेत्र में जहां पर गेंद गई थी। लेकिन ये भी कम नहीं है, आप जिधर जाएंगे हम उधर ही गेंद को खेलेंगे। देखिए ये पंकज की आवाज थी, सब लोग पहचानते हैं इसे। स्टंप पे जो माइक लगी वहीं से पता चल जाती है हम सभी को। स्कोर 15, 1.2 ओवर के बाद आवाज कीर्ति की आवाज थी। चलिए मैं ही पहचानने में थोड़ा धोखा खाया, आप लोग साथ में रहते हैं, आप लोग कम से कम आवाज पहचान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 15 पे 1.2 ओवर के बाद कीर्ति स्ट्राइकर पे पंकज ने गेंद को फ्लिक किया, बड़ा शॉट, ऊंचा शॉट और सुरक्षित चोट में 6 रनों के लिए। श्याम, हाँ जब 6 जाए ना तो बजा लो, बाउंड्री जाए बजा लो, विकेट गिरे तो बजा लो, लेकिन श्याम को बताना पड़ेगा। कल ये बोला क्रिकेट में नहीं जानता सर। नहीं अभी नहीं, अरे शाम शुरू होने वाला था। 21 हुआ है स्कोर और इस बार गेंद को धीरे से खेला, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 22 पे 1.4 ओवर के बाद। और जयेश शुभर में 1 बाउंड्री 1 6 दिए हैं, 2 सिंगल दे चुके हैं, 4 गेंदों पे 12 रन खर्च कर चुके हैं। लेकिन अभी भी कीर्ति 6 पे बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइकर एंड पे 8 पे बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइकर एंड पे पंकज। ये गेंद एक स्टंप के बाहर और मिस हुई थी यहाँ पर। विकेट कीपर से वाइड का भी इशारा आता हुआ तो 2 रन टीम के खाते में और जोड़ते हुए रन संख्या पहुंच चुकी है इसमें 24 पे। धर्मा 11 की टीम चाहती है बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना है हमें, और उस कोशिश में लगे हुए। कीर्ति स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं। पंकज सामना करने के लिए 8 पे बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना करके। इस बार ये गेंद इसे भी दिशा दे दिया, फील्डर है लेकिन गेंद क्या 1 बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर गई या 6 रन बच लिया, पैर का इशारा 6 रन।
4 रन का इशारा। अंपायर आप बताएं, क्योंकि यहां से तो हम 4 या 6 जो आएगा वही बोलने वाले हैं सर। 4 रन। ऐसा थोड़ा सा लगा भी था कि गेंद बाउंस के बाद गई है, 1 टिप्पे के बाद, लेकिन यहां से कहना मुश्किल। हमारे कैमरामैन देख सकते हैं, या तो जो दर्शक वहां पे देख सकते हैं, या तो अंपायर जिनकी आंखों में लेंस लगा होता है, बहुत दूर तक देखते हैं। इस बार फिर गेंद को खेला बहुत ही सुंदर तरीके से, लेकिन स्क्वायर के क्षेत्र में बेहतरीन फील्डिंग, रन आउट का खतरा हो सकता था। हाना के बीच निकले थे इस बार, कीर्ति निकले थे। पंकज ने कहा मेरी आवाज तुमसे भी ज्यादा है, मैं बोलता नहीं, उसका क्या मतलब। लेकिन बोलता क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं जल्दी मुंह नहीं खोलना चाहता। फ्रीक, बेबी तुझसे मिला था। दो ओवर की समाप्ति के बाद 29 आफ्टर 2 overs 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। धर्मा 11 टॉस हार करके बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइकर एंड पे अभी भी पंकज, नॉन स्ट्राइकर एंड पे कीर्ति। दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, दोनों की कदकाठी में थोड़ा सा अंतर, एक क्लीन स्वीप तो दूसरा बिल्कुल दाढ़ी में नजर आते हुए, इसलिए थोड़ा समझ में आ जाता है कि कौन से खिलाड़ी वहां पे है गेंदबाजी में इस समय। जनक है गेंदबाजी करने के लिए, उनके सामने पंकज। आगे निकले, गेंद को खेलने की कोशिश, आगे निकल गए थे, रन आउट का भी खतरा हो सकता था यहाँ पे। हाँ ना, कई बार हुआ है, पंकज फंसे थे, रन के लिए उत्सुक थे, मना किया था वहां पर कीर्ति ने। उसके बाद फिर जब कीर्ति निकले तो पंकज ने उन्हें मना किया। थोड़ी जल्दबाजी दिक्कत पैदा करेगी, क्योंकि अभी तो स्कोर अच्छा है, 29 हो चुका है, 13.38 की करंट रन रेट है, तो थोड़ा सा रिस्क से बचना चाहिए, लेकिन जनक को परेशान करना होगा। इस बार गेंद हवा में है, मिस्टर स्टोक, और ये सफलता मिली है पंकज को, पंकज को सफलता मिली है। प्यार भूले ना भूले, लेकिन ये कैच नहीं भूलेगा हार्दिक को, ये कैच नहीं भूलेगा पंकज धमेलिया। जबरदस्त बल्लेबाज, जीवन दान मिला है। इस बार देखिए कट किया, ये सही तरीका है, बीच बीच में धीरे से गेंद को खेला की तरफ गेंद आती हुई मिलते हुए यहाँ पे। क्रैम्प वहां पे आया है कीर्ति को। पहले तो पानी की बोतल लेकर के जाएं, और रिलीफ स्प्रे की बोतल है तो वो भी लेके जाएं। कई बार जब आप आगे पीछे होते हैं और रन के लिए जाते हैं, फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, वापस लौटना होता है, तो मुश्किल में फंसे थे, और उन्होंने अपना विकेट भी छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल आउट हो गए। अब कीर्ति ने कहा नहीं, आपका कैच छूटा है और आगे जाना चाहिए। हार्दिक से वो कैच छूटा, कितना महंगा साबित होगा ये कैच, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन 34 पे 2.3 ओवर के बाद खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्रैम्प आया है, और तब तक बीच में बजेगा डीजे।
34 पे 1, 2.3 ओवर के बाद अब एक बार फिर कीर्ति तैयार होते हुए खेलने के लिए। कीर्ति को क्रैम्प आया था और उसके बाद अब फिर से तैयार होते हुए गेंदबाज जनक की गेंदों को खेलने के लिए तैयार। इस बार हार्दिक की तरफ ही खेल रहे हैं लोग कि हार्दिक स्वागत कर रहे हैं हम बल्लेबाजों का। बाकी लोग तो हमें आउट करने के चक्कर में पड़े। हार्दिक काफी अच्छे फील्डर, जर्सी नंबर 1, और कैच अगर किसी से छूट जाए तो इसका मतलब ये आप नहीं सकते को फील्डर अच्छा नहीं है। वो भी फील्डर बहुत अच्छा है और आपका दिन कभी कभी नहीं होता, लेकिन उसको बोलना चाहिए। अच्छे कैच को हार्दिक याद करे और अगला कैच जब भी आए इससे बेहतरीन कैच भी लेने की कोशिश करे। 1 रन के साथ रनों की बात किया जाए 36, 2.5 ओवर के बाद 30 ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है। इस ओवर से अभी तक 5 गेंदों पे 7 रन आ चुके हैं और जनक है गेंदबाज। एक बड़ा शॉट बीच में आया है जरूर बाउंड्री के रूप में, लेकिन इस समय पंकज एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। कीर्ति थे वहां पर, माफ कीजिएगा। पैरों में जो क्रैम्प है, नतीजा फुटवर्क इतना अच्छा साथ नहीं निभाता हुआ। फिलहाल यहाँ पे ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 पे 1। आफ्टर 3 overs 37 लॉस ऑफ 1 विकेट डीजे। जीवानी की तरफ से डेका के यानी कि पंकज के हर 6 पे, जो इस ओवर में अगर 6 लगाते हैं उस पे 501 रुपए का पुरस्कार है। इस ओवर में जितना पंकज 6 लगाएंगे उस पे 501 रुपए का पुरस्कार। और कीर्ति ने कहा मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे तो पैर लड़खड़ा रहे हैं, मेरे ऊपर इनाम क्यों नहीं। देखिए पंकज ने कीर्ति को कहा आप ऐसे 6 लगाते रहो, कोई बात नहीं, आपको इनाम हमारी पूरी टीम देगी, हम लोग आपको एक पार्टी देंगे, गिफ्ट करेंगे आपको, क्योंकि अगर हमारी टीम फाइनल में पहुंचती है बड़े शॉट की जरूरत होगी। इस बार देखिए गेंद को छोड़ा था, बच गए। यहाँ पे स्टंप के बिल्कुल ऊपर से गेंद निकली थी, ये तो वाइड मान रहे थे, बच गए, लेकिन लिया भी कर सकती थी। स्टंप और गेंद के बीच में जेठालाल की मूंछ में इतना ही अंतर था, बच गए यहाँ पे बल्लेबाज। इस बार गेंद को खेला है अनमने ढंग से, फील्डर है लेकिन कैच नहीं होगा। कीर्ति को भी एक तरह से यहाँ पे जीवन दान मिलता हुआ। इतना आसान कैच ही नहीं होता, विकेट काफी आगे थी, वहां पहुंचना आसान नहीं था। 3 गेंदें इस ओवर की बची हैं और अगर इस ओवर में 6 लगाते हैं पंकज तो उनके लिए इनामों की घोषणा पहले ही कर दी गई है। 501 रुपए का पुरस्कार बाबू भाई की तरफ से। वाइट का इशारा आता हुआ, लेकिन गेंदबाज करें बाबू भाई मैं आपका पैसा बचाने वाला हूं, वाइट डाल दूंगा लेकिन 6 नहीं दूंगा। विपिन है गेंदबाज, अपने कोटे का दूसरा ओवर। सुबह की शुरुआत इन्होंने ही किया था, इस इनिंग की शुरुआत गेंदबाजी के साथ इन्होंने किया था। और यहाँ पे 500 की नोट बाबू भाई हाथ में लिए तो फिर जेब में डाल लिए। स्कोर 45, 3.4 ओवर के बाद। और कुछ बातचीत हुई है वहां पर, कीर्ति ने बोला है कि नहीं पंकज कैसे खेलना है, क्या करना है। ये गेट बी डॉट 500 रुपए इनाम है, ये 2 बॉल में विकेट लेता है तो 500 रुपए गोर्धन भाई नारी। विपिन, हाँ
विकेट लेता है तो गोवर्धन भाई नारी की तरफ से 500। गोवर्धन भाई नारी की तरफ से अगर विकेट लेते हैं विपिन इस गेंद पे तो उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। लीजिए, ये ओवर में ओवर की आखिरी गेंद थी, इसलिए मैंने बोला इस गेंद पे। चलिए, गोवर्धन भाई का भी पैसा बचता हुआ, बाबू भाई का भी पैसा बचता हुआ कमेंट्री बॉक्स में दोनों लोग जमा कर सकते हैं, हम लोग कुछ बुरा नहीं मानेंगे। ओवर समाप्त और इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46, 1 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46। गेंदबाज अजय सामने, पंकज 16 पे खेल रहे हैं और नानीशेखर बल्लेबाज कीर्ति 19 पे। पंकज 12 गेंदों का सामना किए हैं, कीर्ति 9 गेंदों का सामना किए हैं। पंकज फिलहाल तैयार होते हुए अजय के गेंदों का सामना करने के लिए इस बार गेंद को खेला, विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा। दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ, एक पैरों पे ये योद्धा भाग रहा है, नाम जिनका कीर्ति। पैर में अगर क्रैम्प है तो इतना आसान नहीं होता विकेटों के बीच भागना, वो भी दूसरा रन लेना, लेकिन अपनी टीम के लिए पूरा समर्पण करते हुए। एक बार जैकब वॉरन ने भी यही कहा था कि भले से मेरी अंगुलियां कट जाए न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर, लेकिन मैं वर्ल्ड कप खेलना पसंद करूंगा। तो कभी कभी चोटिल होते हैं खिलाड़ी, उसके बाद भी वो खेलते रहते हैं। और जंबो की बात किया जाए, जबड़े में चोट, उसके बाद भी उन्होंने इस टेस्ट मैच को खेला, गेंदबाजी किया, विकेट निकाला। लेकिन यहाँ पे 48 पे 4.1 ओवर के बाद है, किस प्रकार से गेंदबाजी होगी अब अजय के द्वारा। पिठानी 11 के गेंदबाज नीचे रहती हुई गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अजय। ये अजय नहीं बल्कि अजय है, जिन्हें जीता नहीं जा सकता उसे अजय कहा जाता है। लेकिन 48 पे 1 इस समय 4.3 ओवर के बाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए अजय इस ओवर में 3 गेंदें कर चुके हैं, मात्र 2 रन खर्च किए हैं। और सामने पंकज जैसे बल्लेबाज हो, कीर्ति जैसे बल्लेबाज हो, उसके बाद भी बल्ला खामोश, इस बार साइड आउट खेला गया, शॉट और फील्डर गेंद के पीछे जाते हुए अच्छी फील्डिंग, एक बार फिर हार्दिक है वहां पे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग हार्दिक की, अच्छी फील्डिंग हार्दिक की। इसलिए मैं कहता हूं किसी को भी आप कम नहीं आंक सकते, अच्छी फील्डिंग की गई वहां पर हार्दिक के द्वारा। बंद घड़ी भी दिन में कम से कम 2 बार तो सही समय बता ही देती है। ये तो हार्दिक है, अच्छे फील्डर, लेकिन इस बार गेंद को खेला के क्षेत्र में बहुत ही फाइन खेला, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गच्ची मार के पार जाती हुई 4 रनों के लिए। अब स्कोर 50 के ऊपर हो चला है, यानी कि 53 रन बन चुके हैं 4.5 ओवर के बाद। आफ्टर 4.5 ओवर्स स्कोर इज 53, लॉस ऑफ 1 विकेट। धर्मा 11, पंकज 19 पे बैटिंग कर रहे हैं, कीर्ति 23 पे बैटिंग कर रहे हैं। एक बार कीर्ति फिर सामना करने के लिए तैयार, शॉर्ट पिच पटकी हुई है, बाउंसर लेके ज्यादा ऊंचाई पे, वाइड का इशारा था, वो अंपायर है दीपक का। और अंपायर दीपक ने कहा कि कीर्ति इतने ऊंचे कदकाठी के हैं, उनके ऊपर अगर गेंद जाती है तो कितनी ऊंची होगी।
निसंदेह ये वाइड थी, वाइड दिया गया। इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद भटक गए थे दिशा, जैसे ही बल्लेबाज छटपटा रहे थे वो अपने फुट पे आ रहे थे, ऑफ साइड में आ रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो शिवनारायण चंद्रपाल बल्लेबाजी कर रहे हो। और चकमा दिया इस समय अजय जैसे गेंदबाज को कीर्ति ने, गेंद वाइड करते हुए इस बार गेंद को फिर खेला है, फील्डर मौजूद है, क्या कैच यहाँ पे होगा? लीजिए, क्रैम्प जो है उसकी दर्द थोड़ी सी कम अब होगी, यहाँ आना पड़ेगा अब आपको। अच्छा कैच लिया फील्डर चिंतन ने। अब इस समय 5 ओवर की समाप्ति के बाद 55 आफ्टर 5 ओवर स्कोर 55, लॉस ऑफ 2 विकेट। वर्मा 11 पैरों में खिंचाव, लेकिन उसके बाद भी बल्लेबाजी करके वापस आते हुए यहाँ पे बल्लेबाज कीर्ति अब न्यू बैट्समैन गए हैं साथ निभाने के लिए, जिनका नाम शैलेश, भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। और अब देखना है कि बच्चे के जो 3 ओवर है उसमें कितने बड़े प्रहार किए जाते हैं, कितने रन बनाए। ओनर जगदीश जी काफी खुश होंगे क्योंकि उनकी टीम काफी अच्छी स्थिति में है। पंकज फिलहाल स्ट्राइकर एंड पे होंगे और अभी भी पंकज के लिए फील्ड में बहुत सारी तब्दीलियां होती भी। साइड में 30 यार्ड सर्किल के बाहर 3 फील्डर नजर आ रहे हैं, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग रन। और ऑन साइड ऑफ साइड में अगर देखा जाए तो 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर, एक डीप कवर, दूसरे बड़ी लॉन्ग ऑफ। लेकिन इस बार जी की जिम्मेदारी, ये गेंद हवा में गेंद को खेला है, लेकिन सुरक्षित लॉन्ग ऑन के ठीक ऊपर से 6 रनों के लिए पंकज है बल्लेबाज। डीजे आते ही चिंतन की चिंताएं बढ़ा दिया यहाँ पे पंकज ने। पहली गेंद चिंतन की और उसको खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रनों के लिए। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज इस बार चकमा दिया था पे थोड़ी सी बाहर गेंद करते हुए, गेंद की लेंथ थोड़ी सी छोटी थी, समझ नहीं पाए पंकज। ब्रॉड गेंद होती हुई रन संख्या पहुंच चुकी इसमें 61 पे। 5.2 ओवर के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए धर्मा 11 वर्सेस मिठानी 11 के बीच का ये मुकाबला मीरा रोड के खूबसूरत ग्राउंड पे खेला जा रहा है, बिल्कुल पावर हाउस के बगल में ये। और एनर्जी पावर हाउस की इन बल्लेबाजों में बिल्कुल आ चुकी है। इस बार स्लॉट डिलीवरी की गेंद, नो बॉल का इशारा खेला, इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और 1+1 यानी कि 9+1 यहाँ पे, और साथ में फ्री हिट भी मिलेगी। स्टेप आउट के लिए, जी हाँ, शायद से नो बॉल थी। अब देखना है शैलेश किस प्रकार से फायदा उठाते हैं फ्री हिट का। और स्ट्राइक चेंज हुई है तो फील्डर भी चेंज कर सकते हैं। अभी भी ऑन साइड में 30 यार्ड सर्कल के बाहर लॉन्ग ऑन, वाइड लॉन्ग ऑन और मिड विकेट है, लेकिन ऑफ साइड में 2 फील्डर बाहर, डीप कवर। और इस बार गेंद को देखे खेला है शॉर्ट ओवर के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ही दौड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छे फील्डिंग, रनआउट का खतरा हो सकता है। पंकज ने देखे आवाज लगाई, भाग मिल्खा भाग, क्या चोट लगी है वहां पर विकेट कीपर को, थोड़ा सा देखे क्योंकि बल्ला टच हुआ था संभवतः दौड़ते हुए। उम्मीद करता हूं कि चोट गंभीर ना हो। आर यू ओके सर? हाथ में लगी है चोट। कितनी तेजी से आवाज आई पंकज की, भाग शैलेश भाग, भाग बन्नो भाग। स्कोर 65।
65 रन 5.3 ओवर के बाद 65। चिंतन अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में कर रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ बड़े शॉट लग रहे हैं। इस बार भी ये गेंद शैलेश के लिए एक किस्म के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। इस ओवर में अभी तक मात्र 3 गेंदें हुई हैं और 11 रन खर्च किए गए हैं, एक बाउंड्री लगी है। लेफ्ट आउट राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद भी लगे स्टंप के बाहर ही होगी, बाहर नहीं, अब तो ये बाउंड्री के बाहर भी जाने वाली है। विकेट कीपर भी चूके, स्लिप के फील्डर भी चूके, बैट्समैन तो पहले ही छोड़ दिए थे। कैसी मार खा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए, वाइड +4। स्कोर 71, 71, 5.3 ओवर के बाद इस ओवर में 3 गेंद हुई है और 3 गेंदों पे 16 रन है। चिंतन थोड़ा सा चिंता करिए और चिंतन करिए, मनन करिए, अच्छी गेंदबाजी करिए। इस बार स्लो डिलीवरी की गेंद, बल्लेबाज इसको पढ़ नहीं पाए, खेला जरूर 1 रनों के लिए, 1 रन ही मिलेगा। इस ओवर में अभी तक 17 रन दिए जा चुके हैं, 4 गेंद इस ओवर की हुई है। स्कोर 5.4 ओवर के बाद 72, 72 रन बन चुके हैं धर्मा 11 की। बड़ी अच्छी स्थिति में धर्मा 11, क्योंकि इसके बाद अगर यहां से देखा जाए तो अभी भी कुल 14 गेंद आनी इस इनिंग की शेष है। पंकज सामना करने के लिए तैयार है और पंकज के लिए ऑन साइड में काफी घेराबंदी बनाने की कोशिश है। स्क्वायर लेग मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन के फील्डर, लेकिन ऑफ साइड में 30 यार्ड सर्कल के बाहर केवल लॉन्ग ऑफ नजर आता हुआ। देखना है कि किस प्रकार से चिंतन गेंदबाजी करते हैं, कैसे फंसाने की कोशिश करते हैं बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पैरों पे निशाना, धीमी गति की गेंद, लेग बाई का इशारा, सिंगल लेते हुए दानिश के एंड पे आ चुके हैं पंकज, जो कि 26 पे बैटिंग कर रहे हैं 20 गेंदों का सामना करते हुए, और शैलेश 2 गेंदों पे 3 रन बना करके। ये ओवर कहां पे समाप्त होता है? 5 गेंद और इस ओवर में अभी तक 17 रन खर्च किए जा चुके हैं। छठे ओवर की आखिरी गेंद और डॉट गेंद होती हुई, और इस समय 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 73। एक ग्रुप में से 2 टीम फाइनल हो गई। A1 में है लिख के दे दो बराबर। दूसरा बार लिख के दे दो। अच्छा, अपने को 3 टीमें सेमीफाइनल के लिए मिल चुकी है। रेयर, डिसेंट और लेट्स गो, ये 3 टीमें डिक्लेयर हो चुकी। यहाँ से जो जीतेगा वो सेमी में। अब ये मुकाबला दिलचस्प होगा। अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद 73, कितना बड़ा स्कोर खड़ा होगा। सीधे बल्ले से को पहला बैटिंग बॉलर पे लगा शॉट, ये सीधा रखा कर पाती है बिल्कुल हमारे कमेटी बॉक्स की तरफ। 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर का। अंपायर के हाथ बिल्कुल देखिए कैसे हवा पे लहरा रहे थे। तो टीम रेयर, डिसेंट और लेट्स गो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और यहाँ पर धर्मा 11 की बल्लेबाजी चलती हुई। कौन सी टीम यहाँ से जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने वाली सेमीफाइनल में 4थी टीम बनेगी। फिलहाल शैलेश स्ट्राइकर एंड पे 78 पे 2, 6.2 ओवर के बाद, और 31 पे बैटिंग कर रहे हैं दानिश शेखर बल्लेबाज। पंकज 22 गेंदों का सामना करते हुए। अजय इस ओवर में 5 रन खर्च कर चुके हैं, 2 गेंदें अभी डाले हैं। कितना बड़ा स्कोर, और यहाँ से जो स्कोर दिख रहा है अनुमानित स्कोर वो 98 का दिख रहा है।
देखने वाली बात होगी, अगर 98 बनते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर होगा, आसान काम नहीं होगा फिर वापसी करना बिठानी 11 के लिए। अजय कि ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद लाइन मिस की, क्लीन बॉल करके वापस जाते हुए यहाँ पे और शैलेश की बारी का बॉलर जनक है, यस टीम के कैप्टन हैं जनक हैं। शैलेश का स्थान लेने के लिए न्यू बैट्समैन वाहिद नए बल्लेबाज और शैलेश आउट होकर के यहाँ पर आते हुए। इनके आउट होने के बाद भी देखिए इनकी टीम बहुत खुशियां मना रही है कि भला आप आ तो गए। स्वागत किया जा रहा है। वाहिद इस समय स्ट्राइकर एंड पे, पंकज स्ट्राइकर एंड पे और जनक फील्ड में तब्दीली करते हुए। और रनों की बात किया जाए तो 78 78 6.3 ओवर के बाद पंकज अभी भी 31 पे नॉन स्ट्राइकर एंड पे 22 गेंदों का सामना करके और पहली बार वाई का इस समय सामना करेंगे एक और सफलता जनक का हैट्रिक पर पहुंच चुके हैं। और जनक अगर सफलता इस गेंद पे लेते हैं यानी कि हैट्रिक जनक की बनती है तो बाबू भाई की तरफ से और गोवर्धन भाई की तरफ से दोनों की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। 501 501 1002। जनक जी कह रहे हैं मैं हैट्रिक लेने वाला हूँ 1002। जी हाँ 501 बाबू भाई की तरफ से, 501 गोवर्धन भाई की तरफ से। और यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्या हैट्रिक बनती है। और हैट्रिक बचाने के लिए जो बल्लेबाज आए हैं नाम जिनका संजय रहे हैं कि अगर गेंद टकराए तो भी बेल्स डाउन ना हो। हैट्रिक बचाना है लेकिन संजय काफी अनुभवी खिलाड़ी है। लेकिन क्या जनक एक अच्छे गेंदबाज, हैट्रिक आज बनती है जनक की। ये गेंद हैट्रिक भी बची, रन भी संभवतः मिल जाएगा। एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 79 पे। और 7वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर के अब जनक तैयार होंगे। अभी तक 1.5 ओवर में कुल 14 रन दिए हैं, 2 सफलता हासिल की है। दोनों सफलता इसी ओवर में मिली। इस गेंद के पहले लगातार 2 गेंदों पे सफलता मिली, लेकिन आखिरी गेंद इस ओवर की यानी कि 7वें ओवर की। और जनक की बात किया जाए तो इनके दूसरे ओवर की। अभी तक 1.5 ओवर में 14 रन देकर के 2 सफलता हासिल कर चुके हैं। लेकिन इस बार पंकज है सामने जिन्हें डेका बुलाते हैं लोग। और जब अब मेजरमेंट की बात करते हैं, स्किल पढ़ते हैं ना, तो डेका, हेक्टो, उसके बाद किलो आता है। ये डेका है। राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई इस बार इनसाइड आप शॉट लूंगा आपके डेको पर से 6 रनों के लिए। अंत किया इस ओवर का 6 रनों के साथ। मीत और उनके साथ संजय।
मीत गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने संजय। और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 85। क्या 15 रन और आएंगे? 15 रन आएंगे तो 100 का स्कोर हो जाएगा। लेकिन गेंद कहाँ पे लगी है? बल्ले पे लगी या हेड पे लगी है? बिल्कुल देखिए लेग भाई का इशारा, वो बोल रहे हैं मेरा गाल जानता है, मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। क्यों बोल रहे हो कि गेंद बल्ले पे लगी है कि कहाँ लगी है? गालों को छूती हुई निकल गई। पूछ रही है कि आपने फेयर एंड लवली लगाया था कि नहीं सुबह? 86, 7.1 ओवर के बाद 86। पंकज धामेलिया ओपनिंग करने के लिए आए हैं। 37 पे बैटिंग कर रहे हैं, 37 पे। क्या हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं? 5 गेंदें अभी बची है। क्या अपनी टीम की सेंचुरी पूरी करते हैं? क्योंकि स्कोर टीम का 86 है। और यहाँ पे 1 बाउंस कैसी बात है, बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। का शतक पूरा होने के लिए केवल 10 रन चाहिए और पंकज को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 9 रन चाहिए। टीम की जो सेंचुरी है यानी कि 100 रनों का जो आंकड़ा है, अगर वो पार करना है तो 10 रन बनाने होंगे। और पंकज अगर अपना अर्धशतक पूरा करना चाहते हैं तो 9 रन, और पंकज ही प्रयास करेंगे तो उस शतक भी होगा, इनका अर्धशतक भी होगा। लेकिन गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। मीत है तैयार, फील्डर्स पोजीशन से अभी संतुष्ट नहीं है। वहां पे जनक ये बोल क्या? 4 गेंद अभी भी बची हुई है। मैंने कहा 4, लेकिन ये समाचार की गेंद वाइड और 1 रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। अब दोनों को 9 चाहिए। टीम का शतक पूरा होने के लिए भी 9 और पंकज को भी शतक पूरा करने के लिए 9। वाह, यहाँ पे काम बराबरी का हो गया है। लेकिन नहीं, अगर इस प्रकार से गेंद थोड़ा सा दूर खेल बैठेंगे तो मुश्किल। और अच्छी गेंदबाजी मीत की। मीत मतलब होता है साथी, मितवा, यानी कि जो साथ निभाए आपका। आप जो मेरे मीत ना होते, होठों पे मेरे ये गीत ना होते, लेकिन ये गेंद ना होती। ये गेंद बड़ी लंबी ऊंची, कितने रन यहाँ पे? रन नहीं मिलेंगे बल्कि विकेट मिलेगा मीत को, पंकज का। अपनी टीम के लिए वो काम किया जिसके लिए जाने जाते हैं। ये खिलाड़ी हमेशा अपनी टीम के लिए खेलता है और टीम को सर्वोपरि रखता है। कितने रन बना के यहाँ पर वापस है? 41 टीम की 91, जिसमें से 41 पंकज के। 50 रन में सारे लोग। लेकिन अब नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडी दिलीप डीके आए और डीके सस्ते डीके पैरों पे गिर टकराई। लेग बाइज का इशारा, 1 रन मिला। स्कोर 92। स्कोर 92 और अभी भी यहां से देखा जाए 7.5 ओवर के बाद 92। आखिरी गेंद शेष, देखना कितने रन बनते हैं, कितने रन बनते हैं यहाँ पे। अभी भी फील्ड का मुआयना होता हुआ और आखिरी गेंद खेलने के लिए संजय तैयार। मीत है गेंदबाज। स्कोर 92। 1 रन मिल जाएगा तो स्कोर 93। अभी कहां खेल रुका हुआ है? रन भी यहाँ पे मिल जाएगा क्या? 2 रन मिलेंगे अंपायर। 2 रन। खुशियां मना रहे थे लेकिन खुशियों पे यहाँ पे 94 is the score, 95 to win. DJ
शैलेश की गेंदों का सामना करते हुए इस बार फिर हल्के हाथों से खेला। फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन इतना विश्वास में नजर नहीं आया इसको खेलते हुए इस समय बल्लेबाज चिंतन। लेकिन जो भी हो, रन एक मिला है, एक रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय। शुरुआती ओवर की अगर बात किया जाए तो शैलेश है गेंदबाज, 3 गेंदों पर अभी तक 5 रन खर्च कर चुके हैं। एक टीम अगर 94 करती है तो दूसरी टीम भी 95 बना सकती है। इसी विश्वास के साथ यहाँ पर मैच की दूसरी इनिंग शुरू हुई है। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, राइट हैंडेड बल्लेबाज आए हैं, नाम जिनका है जनक, और बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं जनक। एक स्लिप रखी गई है, साथ में रखा गया है, पॉइंट रखा गया है और कवर रखा गया है और मिड ऑफ रखा गया है। कवर्स और मिड ऑफ के बीच में एक्स्ट्रा कवर का बहुत बड़ा एक दायरा, बहुत बड़ा गैप, थोड़ा सा यहाँ पे खाली जरूर है, लेकिन आक्रामक फील्ड कही जाएगी। शैलेश जनक के लिए इस बार गेंद को खेला, क्या बल्ले का किनारा, जी नहीं, भाग्यशाली थे बल्लेबाज की गेंद बल्ले पे नहीं आई, अन्यथा खतरा हो सकता था, क्योंकि बहुत ही चतुर है विकेट के पीछे अगर बात किया जाए तो कीर्ति। और 7 नंबर के टी शर्ट पहने हुए जो खिलाड़ी हैं, जो स्लिप में है, जस्टिन है शायद से, वो भी बहुत चतुर, बड़े ही अच्छे आक्रामक फील्डर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन शैलेश काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब इस ओवर में 5 गेंदें किए हैं और अभी तक मात्र 6 रन खर्च किया गया है। एक बाउंड्री वो भी जो कि आई थी, निकली थी चिंतन के बल्ले से। आखिरी गेंद का, इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए एक बार फिर तैयार होंगे चिंतन, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, तो थोड़ा सा चिंताएं बढ़ेगी इस समय धर्मा 11 की। लेकिन चिंताएं तो बढ़ी हैं बिठानी 11 की, जिनके सामने 95 का लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है अंधेरे ने सुबह नहीं होने दिया हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अंधेरा सुबह ना होने दे। तो यहाँ पर भी मैच में वापसी हो सकती है। बिठानी 11 के सामने लक्ष्य 95 का, लेकिन आखिरी गेंद लेकर के शैलेश, सामने बल्लेबाज चिंतन। ये गेंद आने के समय थोड़ी सी भटक रही थी, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, और वाइड के साथ अभी भी ओवर समाप्त नहीं होगा। 7 रन बन चुके हैं बिना किसी छत के, बिना किसी विकेट के पतन के, बिना किसी आघात के। कीर्ति विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए, और पैरों में जो क्रैम्प था वो साफ अभी भी नजर आता हुआ। कदम ठीक से पड़ नहीं रहे जमीन पे। इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा, विकेट कीपर के पीछे गेंद आई हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स की तरफ, चारण आता हुआ यहाँ पे, और
2 ओवर की समाप्ति के बाद 24, एक बाउंड्री और एक 6। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24। और जिस प्रकार हवाई जहाज के जब टायर निकलते हैं ना, उसी प्रकार से जब आप समझिए कि जब दोनों पैर बाहर आने लगते हैं तो समझ लीजिए एक्टिवा वाली मैडम अब ब्रेक लगाने वाली है। और चिंतन के पैर जब ऑफिशियम के बाहर आने वाले हैं तो समझ लीजिए अनसाइड में बड़ा शॉट लगने वाला है। और वही हुआ है, एक 6 उसके बाद बाउंड्री। 24 बिना किसी विकेट के पतन के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। रिक्वायर्ड रन रेट 11.83 की है और अभी भी 36 गेंदें 71 रनों की आवश्यकता। क्या मैच बदल रहा है, देश बदल रहा है। लोगों ने प्रश्न किया, बहुत लोगों ने ताने मारे, बड़े कमेंट किए, लेकिन देश बदल रहा है पता नहीं, प्रदेश बदल रहा है। उस पर जो प्रश्न चिन्ह था उस पर 10 मार्च को विराम लग गया। बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मुकाबला दिलचस्प। 95 का टारगेट, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए जनक।
थैंक यू डीजे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग लगाया था। एक बार स्कोर बता दो, 32 2.4 ओवर के बाद अच्छी फील्डिंग लगाया था वहां पर संजय गा ने, लेकिन जनक ने इस प्रकार से शॉट खेला कि उनके जो थोड़े से दिल है ना वो टूट गए, और उनके मन में क्या चल रहा होगा संजय गा के वही जानते हैं। अच्छा है, इस चीज से ये पता चलता है कि दिल कैसे धड़कता है, ये नहीं पता चलता किसके लिए धड़कता है। अगर ये पता चलता ना तो हमारा डीजे वाला श्याम बहुत मार खाता घर पे, क्योंकि इसका दिल कई लोगों के लिए धड़क रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मैच की बात करते हैं, संजय गा गेंदबाज है, सामने जनक। इस बीच गेंद को खेला, हवा में गेंद है लेकिन फील्डर क्या पहुंच पाएंगे, कोशिश अच्छी थी, कैच यहाँ पे छूटा, कैच छूटा या मैच छूटा। जनक बड़े बल्लेबाज फंसे थे हवा में। ये बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे है, अगर वो चाहते तो कैच आसान होता। प्रश्न ये भी माइंड में लोगों के रहेगा, लेकिन नहीं, शैलेश बाउंड्री पे थे बिल्कुल, और 30 यार्ड बाउंड्री पे आना था, 30 कदम तय करना था। जनक आगे निकले, फंसे थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कंधे का इस्तेमाल, पटक दिया था गेंद को संजय ने, और भाग्यशाली रहे। ये थोड़ी सी धीमी नहीं होती, पहले आती तो कीर्ति काम तमाम कर देते। जनक का फिलहाल ओवर समाप्त, और इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता। बज रहा है डीजे। फिसला 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 तेरे गोरे बदन पे फिसला, तेरे गुलाबी होठों को देख मैं तो पिघला पिघला पिघला, तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाले बीच पे, अपनी आंखें मीच के, अपनी रंगी दिया करेंगे दोनों फोटो खींच के, गोवा वाले बीच पे अपनी। तीन ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता। विकेट पूरे सुरक्षित, 10 नहीं कहूंगा मैं 11, क्योंकि 12 लोगों का मैच यहाँ पे हो रहा है। अच्छी पार्टनरशिप, अब हर गेंद पे 2 रन बनाने हैं। 30 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में इस समय वत्सल काफी अच्छे गेंदबाज हैं, और पहली गेंद नजर लग गई, नींबू मिर्ची लटका देना चाहिए था, जैसे मैंने कहा कि अच्छी गेंद है, लेकिन सबके बाहर गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड का इशारा आता हुआ। वत्सल और जनक के बीच भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जो भी टीम यहां से अच्छा खेलेगी वो जीतेगी निसंदेह, और दोनों को अच्छा खेल दिखाना होगा। वत्सल काफी अच्छे गेंदबाज हैं, क्या जनक का विकेट ले पाएंगे, जनक को रोक पाएंगे, या जनक जैसे खिलाड़ी जिन्हें अपनी जिम्मेदारी पता है कि अगर अपनी टीम को 95 रनों के लक्ष्य के पार ले जाना है तो निश्चित रूप से अंत तक खेलना पड़ेगा, अपने विकेट की कीमत को समझना पड़ेगा। जनक क्या कर पाएंगे, लेकिन वत्सल के लिए बस इतना ही, पैरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ऐ मेरे दोस्त जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। आप एलिगेशन के बाहर गेंद करके क्यों विकेट की तलाश कर रहे हैं, आप इस सब के बाहर गेंद करिए, कोशिश करिए कि विकेट मिले। फील्ड में बहुत सारी तब्दीली, जनक का कंसंट्रेशन थोड़ा सा भंग होता हुआ, लेकिन जनक ये वीरेंद्र सहवाग की तरह है। एक बार मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, तब पूछा था कि जब लोग इधर उधर करते तो आप क्या करते हैं, बोले मैं गुनगुनाता हूं और सोचता हूं मेरे पैसे कितने लोगों ने लिए हैं, कब वो वापस करेंगे, फिर मैं कंसंट्रेट करके बल्लेबाजी पे चला जाता हूं। वत्सल जनक के लिए इस बार ऑपरेशन के बाहर की गेंद, फील्डर नहीं है, बिल्कुल डीप में खड़े थे फील्डर। बहुत ही खूबसूरत शॉट 4 रनों के लिए।
थैंक यू डीजे। बोर्ड के पेपर में जो पहला क्वेश्चन आता है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स, उसमें ये हमेशा आगे रहे हैं। बिल्कुल कैप ढूंढा था जहां पर फील्डर नहीं थे, वहां पर गेंद को खेला था। एक फील्डर देखे बिल्कुल काउ कार्नर का जो एरिया वहां पे खड़े थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फासला यहाँ पे अभी भी दिख रहा है। लेकिन अब क्या फील्ड में यहाँ पे तब्दीली हुई है। पंकज खुद जा रहे हैं, वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खड़े होंगे। अभी भी शॉर्ट मिड विकेट के ठीक ऊपर से जो एरिया डीप मिड विकेट का वो खाली, और आप इस के बाहर की गेंद उधर ही खेलने की कोशिश थी। इस बार फंसे थे बल्लेबाज, लेकिन एक रन मिल जाएगा। फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई है, सिंगल मिलता हुआ 22 का यहाँ पे इशारा आता हुआ। रन आने चाहिए, चाहे बैट से आए, चाहे वो एक्स्ट्रा के आए, चाहे वाइड के आए, चाहे नो के आए। कहते हैं ना कि दिए की कीमत उसके प्रकाश से होती है। दिया मिट्टी का है या सोने का, ये मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे रन आने चाहिए, चाहे जैसे भी आए। 41 हुआ स्कोर 3.2 ओवर के बाद, और अभिजीत ये पार्टनरशिप कोई सफलता नहीं मिली है। और इस समय धर्मा 11 के गेंदबाज को असल है, गेंदबाजी कर रहे हैं, और इनके सामने चिंतन बैटिंग कर रहे हैं। अभी भी 28 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता। 28 पे 54 स्पीड कराते हुए, और इस बार फिर गेंद को मोड़ दिया। इस बार के चक्र में गेंद गई है, मिड विकेट के फील्डर भी दौड़े, इस बार के फील्डर दौड़े। 2 रनों की मांग, रन आउट का खतरा यहाँ पे हो सकता है। क्या रन आउट होंगे, लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके हैं। वाह क्या खूबसूरत दौड़, इतना तेज तो धन्नो भी नहीं भागी थी शोले फिल्म में बसंती की इज्जत बचाने के लिए। जितना तेज यहाँ पे चिंतन भाग रहे हैं, जनक भाग रहे हैं। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को यहाँ पे मिल रही है, लेकिन कैप देखिए विकेट कीपर की उड़ गई थी। चोट ना लगे, उम्मीद करते हैं सुरक्षित सभी खिलाड़ी हों। वत्सल, ये गेंद बिल्कुल ठिकाने पे ये गेंद थी, लेकिन स्टंप को थोड़ी सी मिस कर रही थी। खतरे में फंसे थे वहां पर बल्लेबाज, पैरों से गेंद टकराई, और यहाँ पे लेग पैच का इशारा आता हुआ। अंपायर जब एक पैर पे खड़े होते हैं लेग पाई का, तो मुझे लगता है बस एक ही कमी रह गई। एक पैर पे तो खड़े हो गए, हाथ में डमरू पकड़ा दीजिए, शिव तांडव कर ले अंपायर, थोड़ा सा डांस कर ले, थोड़ा नाच ले। डीजे वाले श्याम के डांस पे डीजे भी बजाना मत, जब मैं श्याम का नाम लेता हूँ तुरंत शुरू हो जाता है डीजे। लेकिन यहाँ पर 44 रन 3.4 ओवर के बाद 20 गेंदें 51 रनों की आवश्यकता। विकेट पूरे हाथ में, जनक साथ में, चिंतन बिल्कुल क्रीज के कोने से गेंदबाजी की जा रही है। इस बार हवा में गेंद है, एक फील्डर 2 फील्डर, लेकिन कौन कैच लेगा, कोई नहीं। कल भी मैं वही बोला था ना कि 2 फील्डर थे, लेकिन एक दूसरे की बारी का इंतजार करते हुए सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में। जब मां ने पूछा मैं हूं किसके हिस्से में, गेंद भी यही पूछ रही थी कैच कौन लेगा। काफी दूर था, इतना आसान कैच नहीं था, प्रयास बहुत अच्छा था, लंबी दौड़ लगाई गई, लेकिन इतने से काम नहीं होने। फाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम होगी। एक बार हमारे स्कोर अपडेट करते हैं। इस बार क्या बैकफुट में जाकर के खूबसूरत तरीके से बैकफुट पंच किया गया, इसी बार खा के मार जाती हुई 4 रनों के लिए। बेहतरीन, ऐसे लग रहा था जैसे सुई के बीच से धागे को। इस समय रन 50। एक गाना रेडी रखो आप, और एक बार क्वेश्चन में बता। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रनों की अभिजीत पार्टनरशिप, और अभी भी 24 गेंदें 45 रनों की आवश्यकता। अब तो दिल की धड़कनें बढ़ गई, धक धक धक। आशीष पांडे जी का भी धक धक कर रहा है कलेजा, क्योंकि पंकज जी उनके बड़े प्यारे दोस्त हैं जिनका नाम है डेका हेक्टो किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे 24 गेंदें 45 रन, 24 गेंदें 45 रन। अभी भी जरूरी खुद आए हैं पंकज गेंदबाजी करने के लिए। कई साथी हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है, जब तक गेंदबाजी शुरू हो उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम बोलिए ना। हर्ष, इनका नाम हर्ष है, बोल रहे हैं बाबू। वो वाले बाबू नहीं है जो पैसा देते हैं, लेकिन मैं कोई बात नहीं। हाँ, मेरा सोना, मेरे बाबू क्या लग रहा है 24 गेंदों पे अभी भी ये रन बन जाएंगे। 54 चाहिए,
45 चाहिए, माफी चाहता हूं मैं। 24 गेंदों में 45 रन क्या बन सकते हैं? हाँ बन सकते। आपका नाम? वीरेन। वीरेन जी क्या लग रहा है 45 बन जाएंगे? कच्ची से बचना है कि नहीं? कह रहे हैं बन जाएंगे। आपका नाम? उदित। उदित आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? बैटिंग टीम का बैट्समैन। सर आपका नाम? योगेश भाई आपको क्या लग रहा है यहाँ पे 24 गेंदें और यहाँ पे 45 रन क्या बन सकते हैं या नहीं बन सकते? मुमकिन है। देखिए क्या सही जवाब है। हाँ हाँ, अमित शाह जी का फोन आया था उदित जी को, पार्टी ज्वाइन कर लो मेरे भाई। अच्छा जवाब देते हो, मिला जुला असर है। लेकिन इस मैच की बात मैं करूंगा, अभी भी मुकाबला दोनों टीमों के लिए ओपन, क्योंकि 45 रन अभी यहां से कम नहीं है। अगर जिम्मेदारी बल्लेबाज छोड़ देंगे और आपस में विचार विमर्श नहीं करेंगे और अभी भी मैच को नजदीक नहीं ले जाएंगे तो यहां से भी मैच फंस सकता है। जनक समझदार है, चिंतन समझदार है, लेकिन इसी समझदारी में थोड़ी सी सेध लगानी पड़ेगी पंकज को। किल चुभाना पड़ेगा, किल को ठोकना पड़ेगा। नाव कितनी अच्छी हो, एक दो होल तो होते हैं तभी तो वो चलती है, लेकिन एक आध अगर अनचाहा होल अगर उसमें कर दिया तो नाव डूब जाती है। यहाँ पे पंकज से बहुत सारी उम्मीद है। किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे सामने बल्लेबाज चिंतन। पहली गेंद सफलता मिली, क्लीन बॉल डूबे। आशीष पांडे जी का ये फेवरेट गाना, इसी गाने पे ये नाचते हैं और एक बार 7वें फ्लोर से ये कूद गए थे खेत में डांस करने के चक्कर में, और वही ये यूपी वाला ठुमका लगाओ, लेकिन ठुमका लगाए यहाँ पे पंकज ने। क्या गजब की गेंदबाजी, जिसकी जरूरत थी वो काम किया पार्टनरशिप को ब्रेक करते हुए। और यहाँ पे पहला विकेट 50 पे गिरा है। 23 गेंदों पर अभी भी 45 रनों की आवश्यकता है। बल्लेबाज विपिन। विपिन आए इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। विपिन के सामने ये जिम्मेदारी है कि सिंगल डबल करते रहे, जनक का साथ निभाएं। विपिन भी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन 23 गेंदों पे 45 रन बनाने हैं। क्या यहां से धर्मा 11 के लिए विकेट टर्निंग पॉइंट साबित होगा? विठानी 11 के सामने धर्मा 11 जो कि फील्डिंग कर रही है। 95 रनों का लक्ष्य दिया है, 8 ओवरों का मुकाबला, और ये 5वां ओवर चलता हुआ। गेंदबाज पंकज उनके सामने विपिन। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट इस बार चाहेंगे मुझे लग रहा है। अच्छी गेंदबाजी ही, लेग कटर डालने की कोशिश सफल होते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। जरूरत है बार बार विकेटों पे अटैक करने की। अगर कुछ गेंदें डॉट करेंगे तो बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर होगा। उसी कोशिश में लगे हुए पंकज। इस बार बहुत खूबसूरत शॉट, दो फील्डर थे, गेंद बगल से निकली। हाल चाल पूछते हुए गेम छो मजा में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। अभी भी 21 गेंदों पे 41 रनों की आवश्यकता। 54 हुआ स्कोर। 20 रनों का ये फासला क्या भर पाएंगे बल्लेबाज विपिन? क्या गेंदबाज रोक लेंगे उन्हें पंकज? नीचे रहती विकेट, जोरदार अपील, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात कहीं नहीं हुई। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, लेकिन अभी भी विपिन का काम खत्म नहीं हुआ है। यहां से अगर देखा जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है 12.3 की है। 20 गेंदों में 41 रन बनाने हैं तो बनाए जा सकते हैं अगर सही पार्टनरशिप हो।
इस बीच ये गेंद वाइड का इशारा था, रन आउट का खतरा, ना स्ट्राइकर इन पे थ्रो आता हुआ, थ्रो इतना अच्छा नहीं था, वाइड +1 यहां पर मिलता हुआ। अंपायर हाथ हवा में, देखिए लग रहा है मोहब्बती फिल्म चल रही है, शाहरुख खान उतर गए, वैसे ही अंपायरिंग यहाँ पे मस्त मजा आ रहा है। सब कुछ तो अच्छा होता हुआ, क्योंकि ये पटेल समाज है, लोगों का उद्धार करना जानता है, अपने समाज को जोड़ना जानता है। लेकिन पंकज, जोड़ना नहीं, इस समय तोड़ना है आपको, विकेट तोड़ना है, विकेट लेना है। जनक क्या कह रहे, थोड़ा सा महाभारत रामायण को याद कर ले, अंगद की तरह पैर को जमा ले, तभी काम होने वाला है। आखिरी तक खेलना पड़ेगा। 56 अभी तक स्कोर। नीचे रहती हुई गेंद, बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर भी बीट हुए, लेकिन इनके पैरों में क्रैम्प है। क्या नाम है इनका? कीर्ति। अभी जो उछल रहे थे ये तो कीर्ति। अच्छा, युगल आ जाए, दिनकर जी से मिलने। युगल, ये ओवर बड़ा निर्णायक साबित होने वाला है और यहाँ पे एक रन और मिला और स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 57। इस ओवर से 7 रन आए, 7 रन आए। यस, इस ओवर से 7 रन आए, एक सफलता मिली। जमे जमाए बल्लेबाज गए चिंतन। अब 18 गेंदें 38 रनों की आवश्यकता। 38 फ्रॉम 18, 18 गेंदें 38 रन बताते हुए जनक। बॉडी जो है ना बड़ी सॉलिड है, स्ट्रांग है। थोड़ा याद करो अपने आप को, बल्ले पे गेंद दो और भेज दो बाउंड्री के बाहर।
देखने वाली बात होगी कैसे रन ये बनते हैं। 15 गेंदें 27 रनों की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला दोनों तरफ बराबरी का। इस बार क्या सफलता मिली है? जोरदार अपील। अंपायर से प्रश्न पूछा गया। उत्साहित है सभी फील्डर। जोरदार अपील। दोनों अंपायर आपस में विचार विमर्श करते हुए क्या यहाँ पे सफलता मिली है, क्या विपिन मुसीबत में फंसे हैं, अब ये दोनों अंपायर ही बता सकते हैं। अपने मुंह को दूसरी तरफ मोड़ते हुए देखना है ये मुख किसके लिए मुड़ जाता है। इंतजार इतना तो अपनी शादी का कोई इंतजार नहीं करता होगा जितना इस फैसले का इंतजार। और आउट। देखिए एक समय लग रहा था कि विपिन बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी। शैलेश जो कि कट बिहाइंड करा के भेजे विपिन को, और यहां से सफलता शायद अब जो हाथ लगी है उससे इस समय धर्मा 11 की टीम अच्छी स्थिति में आ चुकी है, वापसी हुई है। लेकिन अभी भी मैच में इक्वेशन समीकरण 68 हुआ स्कोर। और कितनी गेंदों पे कितने रन चाहिए हमारे स्कोरर एक बार बताते हुए। अभी भी 14 गेंदें और 27 रनों की आवश्यकता। 14 पे 27, 14 गेंदें 27 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज 7 नंबर की जर्सी धोनी है क्या ये? उमंग। हाँ ऐसी बात है, देखने वाली बात होगी। उमंग दोनों तो 7 ही नंबर की जर्सी पहने। कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे क्या 2 रन मिल जाएंगे? गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई अब रोका गया कि नहीं, ये भी प्रश्न है। हाँ अंपायर ही बताएंगे अभी कि क्या हुआ है वहां पे। तेरह गेंदें 23 रनों की आवश्यकता है यहाँ पे। ये अच्छी गेंद डॉट गेंद कराने में सफल। 12 गेंदें और 23 रनों की आवश्यकता है। 1 ओवर 12 में 23, 1 ओवर 10 का, दूसरा 13 का। क्या ऐसा होगा? बैटिंग करने वाली टीम तो यही उम्मीद लगाई, लेकिन गेंदबाज का भी नहीं सोचेंगे, फील्डर का भी नहीं सोचेंगे। 23 फ्रॉम 12, 12 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता। हाँ तो स्कोर 72 है अभी। 72 हुआ ना सर? 72 हाँ 15 ही आया है। 12 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता। 2 स्कोरर यहाँ पे बैठे हुए। हिसाब किताब में तो आप लोग गुजरात और कच्छ के माहिर हैं, और यही हिसाब किताब का नतीजा है कि जितने बड़े बड़े ट्रस्ट के हॉस्पिटल भी होते हैं उस पे कहीं ना कहीं नाम आप सभी लोगों का होता है, जिसकी सुविधा लोगों को मिलती है। ये ओवर बहुत निर्णायक होगा टेका का, पंकज का, क्योंकि अगर 12 के तो 23 रन बनाने हैं। जनक ये चाहेंगे कि इस ओवर में 7-8 रन भी आते हैं तो भी चलेगा, लेकिन विकेट ना दें। और पंकज को ये चाहिए कि हर हाल में यहाँ पर जनक का विकेट निकाले इस ओवर में। देखना है कि कौन रणनीति में सफल होता है। 12 पे जब 23 करने हैं तो हर गेंद पे लगभग 2 रन बनाने हैं। 1 ओवर 10 का, दूसरा 13 का या 12-11 का। पंकज चतुर गेंदबाज, लेकिन उससे खूबसूरत बल्लेबाज बिल्कुल पढ़ लिया था गेंद को। 2 फील्डों के बीच से गेंद को निकाला है। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है 4 रनों के लिए। क्या नजाकत बना इसकी। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, दोनों कप्तान आमने सामने हैं। अगर पंकज के पास वो ताकत है, कला है, तो कला यहाँ पर जनक के पास भी है। इस बार फिर गेंद को खेला, ये भी बड़ा शॉट, लेकिन गेंद के पीछे फील्डर आते हुए कहां पर रोकेंगे, और अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए जाते हुए जनक 2 रन पूरा हो जाएगा यहाँ पे। बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी, इससे अच्छी बल्लेबाजी और क्या हो सकती है। ग्राउंड शॉट लगाते हुए 17 गेंदों पे 31 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। मैच को अपनी तरफ बिल्कुल अब मोड़ लिया है। 10 गेंदों में अभी भी 17 रनों की आवश्यकता है। कौन सी टीम जीतेगी? जो प्रेशर को झेलेगा वो अर्श पे, जो नहीं झेलेगा वो फर्श पे। प्रेशर को जो झेलेगा वो अर्श पे, जो नहीं झेलेगा वो फर्श पे। दोनों तो पत्थर है, एक जो छेदी हथौड़ी की मार खाता है वो बनता है मूर्ति और पूजा जाता है। दूसरा जो टूटता है टाइल्स बन करके बिखरता है, लोग उसमें मूर्ति को पूजने के लिए जाते हैं। इस बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जान अपनी झोंक दिया और अपने आप को बचा लिया। यहाँ पे क्या खूबसूरत टाइल लगाते, और फील्डिंग अच्छी हुई, बल्लेबाजी भी अच्छी, और यहाँ पे अब इक्वेशन भाई 9 गेंदें 19 रनों की आवश्यकता। 9 पे 19। नौ गेंदें 15 रनों की आवश्यकता। यस सर, यस सर, यस सर। भाई को हमारी आवाज कट रही भाई, मैं सेट करा रहा हूँ उसको भी, इसलिए सब हुआ। और 9 गेंदें 15 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल अलर्ट है ये सेना, लेकिन अभी भी मैच, मैं कह रहा हूं कि पंकज अगर 2-3 गेंदें डॉट कराए तो उनकी तरफ मुड़ेगा, और जनक अगर ऐसे ही बल्लेबाजी करे तो मैच उनकी तरफ मुड़ जाएगा। अभी भी मैच दोनों की तरफ है, क्योंकि जीतना है तो आपका सर्वश्रेष्ठ आपको देना पड़ेगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जज्बा सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा मैंने पंछियों से कैसे बनी आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। जो यहाँ पे प्रेशर झेला उसकी टीमें जीतने वाली है। 9 पे 15। अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल। इस मौके पे ये जरूरी है, कंधे का अच्छा इस्तेमाल। गेंद को पटका था, गेंद तो उछली थी, 1 बाउंस का इशारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंद वाइड तो नहीं है ना, 1 बाउंस निकली, डॉट हुई ना। पंकज खुश है, टीम खुश है, लेकिन 8 पे 15 जनक, और जनक के साथ उनके साथी उमंग। उमंग को उमंग तभी आएगी जब जनक का पूरा मैच खेले, और पंकज जितनी गेंदें डॉट कराएंगे उनकी टीम धर्मा 11 अच्छी स्थिति में। जनक को कोशिश करनी चाहिए कि विकेट अपना ना फेंके, और पंकज विकेट के लिए जाए। इस बार बड़ा शॉट, ऊंचा शॉट, क्या खूबसूरत शॉट, ये कितना अच्छा फुटवर्क था, टाइमिंग अच्छी थी, एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा था। थैंक यू। इस ओवर की आखिरी गेंद, 7 गेंद और 9 रनों की आवश्यकता। अभी भी पंकज को कोशिश करनी चाहिए कि जनक को यहीं पे रोक ले, या तो विकेट ले या तो उनको स्ट्राइकर एंड पे ना जाने दे। लेकिन जनक अपनी टीम को अगर जिताना चाहते हैं तो अभी तक तो आपने ये किया है, अब आपको 7 पे 9 बनाने ही पड़ेंगे। मुकाबला दोनों टीमों के लिए खुला हुआ। धीरे से खेला गया हवा में, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, और 6 गेंदें और 8 रनों की आवश्यकता। क्या गजब की बल्लेबाजी जनक के द्वारा। 6 पे 8। ये मुकाबला दिलचस्प होगा। अभी भी मुझे लग रहा है इसमें भी कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पंकज की टीम भी अच्छी है, धर्मा 11 की टीम अच्छी है। अभी भी 6 पे 8 है, रुके जा सकते हैं। कभी कभी ना दूर की बारात पहनती है, लेकिन नजदीक की बारात हमेशा अक्सर देखा मैंने लेट पहुंचती है। अभी तक इतना बड़ा स्कोर हुआ है, जो कि 80
का, लेकिन अभी भी 6 गेंदों में 8 रन क्या आसानी से बनेंगे या मुश्किल होगा, कहना बहुत कठिन है। कौन सी टीम जीतेगी? कुछ लोग देखिए अपनी बोली लगाते हुए बैट्समैन के ऊपर क्या भाव है वो पूछ रहे हैं, कुछ लोग गेंदबाज के ऊपर लगाते हुए, लेकिन समीकरण यही है, हम तो बस अपनी आवाज के ऊपर यहाँ पे लगाएंगे बोली और कहेंगे कि 6 पे 8 है। रोके भी जा सकते हैं, बनाए भी जा सकते हैं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, वही टीम चौथी टीम बनेगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। धड़कनें धक धक कर रही हैं, काली पट्टी निकाली आंखों पे बांध लीजिए, अगर दिल कमजोर है तो अर्जुन की छाल आती है उसको पिया करिए, दिल आपका मजबूत रहेगा, कलेजा मजबूत रहेगा। लेकिन यहाँ पे जनक सामना करने के लिए तैयार, अनुभवी गेंदबाज है उनके सामने संजय का नहीं बचा, एक रन यहाँ पर मिल जाएगा। अभी भी 5 पे 7 और सामने है वो बल्लेबाज नाम जिनका उमंग, 2 गेंदों का सामना किए, अभी भी खाता नहीं खुले हैं। लेकिन अब 7 नंबर की जर्सी माही वाली, लेकिन इस टीम में भी तो 7 नंबर की जर्सी थी, किसकी थी? शैलेश जी की थी क्या? जी हाँ, सब कुछ बराबरी पे। लेकिन यहाँ पे किसे मिलेगा दाल बाटी चूरमा? किसे? केवल उबला हुआ पानी ही मिलने वाला है। 5 गेंदें 7 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदें 7 रनों की आवश्यकता। तैयार है एक बार बल्लेबाज उमंग, हवा में गेंद को खेला, 1 बाउंस के बाद किसी बार खिक मार जाती है 4 रनों के लिए, 4 रनों के लिए। जमाने की वस के कम को कोई समझ नहीं पाया, इन्हें आदत थी मुस्कुराने की, लेकिन समीकरण बदल गया। 4 गेंदें 3 रनों की आवश्यकता। वाह जनक वाह, आप वही वाले जनक हैं जो त्रेता युग में आए थे, यानी ओपनिंग करने के लिए आए थे और 41 पे बैटिंग कर रहे हैं। और ये गेंद मैच यहीं पे समाप्त होता हुआ इस मुकाबले को जीत लिया इस बाउंड्री के साथ बिठानी 11 की टीम, चौथी टीम जो कि पहुंची है सेमीफाइनल में।